ओ तो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं क्लैश विद नेक्स्ट। तो आज की वीडियो में हम टाउन 7 के बारे में कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा टाउन 7 हो चुका है। आगे बढ़ने से पहले गाइस, मैं आपको बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आप टाउन 7 में आ रहे हैं या फिर आने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले टाउन 6 मैक्स होना पड़ेगा। अगर आपका टाउन 6 मैक्स है, सारे अपग्रेड्स आपके फिनिश हो चुके हैं, जैसे कि लैब्स हुए, वॉल, डिफेंसेस, तभी आए। क्योंकि अगर आप विदाउट मैक्स करे आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, फिर आपको बहुत ही दिक्कत होगी आगे। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप टाउन 6 मैक्स करके आए। तो गाइज, आगे बढ़ते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि आप टाउन 6 मैक्स करके आएँ और आपके पास 4 बिल्डर्स हैं, क्योंकि मैक्सिमम प्लेयर्स के पास 4 बिल्डर्स तक ही होते हैं टाउन 6 में। तो गाइज, अब आपको करना क्या है, तो मैं एक एक करके बताता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम जो आपको करना है, वो आपको चारों बिल्डर्स को बिज़ी करना है। तो कौन कौन से कामों पे बिज़ी करना है वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला बिल्डर जो आपको लगाना है, उसको आपको लगाना है लेबोरेटरी में। तो मैंने जैसे इधर लगाया हुआ है लेबोरेटरी में, आपको सबसे पहला बिल्डर ये लेबोरेटरी में लगा देना है। ठीक है गाइस। तो फिर आपको सेकंड बिल्डर का आप क्या करोगे, सेकंड बिल्डर आपका आ जाएगा इधर स्पेल फैक्ट्री में। यहाँ आपको कितना मैक्सिमम 2 दिन लगने वाला है। तो आप गाइस सेकंड बिल्डर को आप स्पेल फैक्ट्री में लगा दोगे। ओके। तो आपका फिर बचता है तीसरा बिल्डर। तो तीसरा बिल्डर आपका आएगा यहाँ पे डार्क एलिक्सर स्टोरेज कैप। जैसे मैंने यहाँ पे उतारने को लगा दिया है, आपका तीसरा बिल्डर डार्क एलिक्सर स्टोरेज में लग जाएगा। अब गाइस, तो जो चौथा बिल्डर जो बचता है, आपको उससे क्या करना पड़ेगा। जो पहला जो आपको अगर आपको आपने देखा होगा, जैसे ही आपने टाउन 7 पे आया तो आपका एक नया आर्मी कैंप खुल चुका है। आपको चौथा बिल्डर को उसे अनलॉक करने में लगा जाए। तो जैसे मैंने इधर लगाया 5 मिनट लिया था कंप्लीट होने में, तो जैसे कि यहाँ हो चुका है। तो आपको ये जो बिल्डर जो लास्ट बचा है, इससे आपको हम मतलब जो चौथा बिल्डर जो है, इसको आपको बार बार ये कैंप ही अपग्रेड करने में लगाते रहना है, ताकि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन तक रखना है, अपडेट करना है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, फिफ्थ चीज़, इस बिल्डर से जो आपने इस आर्मी कैंप पे लगाया था, इससे आपको उतारना है आपको ये जो हमारा डार्क बैरक है, इससे आपको ये डार्क बैरक उतारना है। ओके। तो गाइस, और एक बार चेक कर लेते हैं हमारा चारों बिल्डर कहाँ कहाँ था। तो हमारा पहला बिल्डर था लेबोरेटरी में, ये रहा। दूसरा बिल्डर था हमारा स्पेल फैक्ट्री में, ये रहा। तीसरा बिल्डर था हमारा डार्क एलिक्सर स्टोरेज पे, ये रहा। और चौथा बिल्डर जो हमारा आर्मी कैंप में था, उसको हमें क्या बोलते हैं, डार्क बैरक में हमें अनलॉक करने के लिए लगा देना है। लेकिन अब मेरे पास तो उतना एलिक्सर नहीं है अभी फ़िलहाल, तो मैं अभी नहीं लगा सकता, लेकिन आपको यही करना है। ठीक है गाइस। तो आप समझ लीजिए आपका जो तो गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। तो समझ लीजिए आपका जो लैब वाला जो अपग्रेड था, वो फिनिश हो चुका है। तो अब इस बिल्डर को आपको लगाना है नॉर्मल बैरक में, जो ये रहा। उसके लिए आपको चाहिए 10 लाख। तो मैं अब बता दे रहा हूँ आपका आगे क्या करना है। तो क्योंकि आपको ड्रैगन्स अनलॉक करने हैं जल्दी, क्योंकि बहुत सारे जो प्लेयर्स होते हैं, ज़्यादातर वो ड्रैगन्स अटैक करते हैं। खास करके जो क्लैन वार्स होते हैं, उसमें अगर आपके पास ड्रैगन अनलॉक ना हो तो वो आपको वार में ही नहीं रखते। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ड्रैगन अनलॉक करना। तो जब आपका दूसरा बिल्डर जो था, जो कि स्पेल फैक्ट्री में लगा हुआ था, अपग्रेड होने में बिजी था, वो जब फ्री होता है, उस बिल्डर को आपको डिफेंसेस में सबसे पहले जो आपको उतारना है, वो है हमारा हिडन टेस्ला कहाँ गया, हाँ ये रहा। उस बिल्डर से आपको ये हिडन टेस्ला होता है ना, जब इस टाउन 7 पे 2 हिडन टेस्लास उतरेंगे, तो एक हिडन टेस्ला उतरता है, तो उसके बाद उस बिल्डर को कहीं और नहीं लगाना, सेकंड हिडन टेस्ला उतारने में ही लगवा देना है। ठीक है गाइस। तो उसमें लगवा देना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि मतलब ये सारे डिफेंसेस धीरे धीरे एक एक करके उतरेंगे। तो उसके बाद फिर जो आपका जो थर्ड बिल्डर था, जो डार्क एलिक्सर स्टोरेज को अपग्रेड कर रहा था, इस बिल्डर से हमें जो बाकी के जो 2 स्टोरेज है, जैसे जो कि थे गोल्ड और ये नॉर्मल एलिक्सर स्टोरेज, इनमें लगा देना। क्योंकि आपके पास जितना मतलब स्टोरेज रहेगा, तभी आप जैसे मान लीजिए आपके लूट होता है इतना, तो आपको रखने के लिए भी कहीं चाहिए ना। तो
आपको इसमें लगाना पड़ेगा। तो अब इसमें जब आपका ये बिल्डर को आपको इसमें लगा देना है, तो गाइस अब आगे बढ़ते हैं। ये सब होने के बाद फिर आपको ये जो डार्क बैरक में जो आपका बिल्डर लगा हुआ था, जो डार्क बैरक अनलॉक करने के लिए, उस बिल्डर को आपको वापस से डार्क बैरक में ही लगा देना है लेवल 2 होने के लिए, ताकि आप उसमें आपका हॉक्स खुल जाए। तो बस इतना। अगर आप, तो ये थे सारे बेसिक से प्रायोरिटीज़ जिसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका ड्रैगन्स अनलॉक हो चुका है, स्पेल फैक्ट्री भी अपग्रेड हो चुकी है, हॉग्स भी खुल चुके हैं, डार्क एलिक्सर स्टोरेज भी लेवल 2 की हो चुकी है। तो गाइस अब आपको करना क्या है, पहले तो आपको लेबोरेटरी में पहले तो उन ट्रूप्स को आपको अपग्रेड करना है जो आप मल्टीप्लेयर में यूज़ करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, उन ट्रूप्स को यूज़ करना है जो कि आप मल्टीप्लेयर में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि जायंट्स हुए, आर्चर्स हुए, विजार्ड्स हुए, जिन्हें आप सबसे ज़्यादा मल्टीप्लेयर में यूज़ करते हैं। क्योंकि आप मल्टीप्लेयर ट्रूप्स अगर आपके अगर स्ट्रांग होंगे तो आप ज़्यादा बैटल जीत पाओगे, ज़्यादा लूट मिल पाएगा, जिससे आप फार्मिंग जल्दी जल्दी हो पाएगी। तो हर कुछ चीज़ का हड़बड़ी नहीं है, सब होगा धीरे धीरे। ये नहीं कि मुझे ड्रैगन सबसे पहले लेवल 2 करना है, हॉग लेवल 2 करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कमाना है तो आपको पहले मल्टीप्लेयर के ट्रूप्स अपग्रेड करने चाहिए। ओके गाइस, तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारा फर्स्ट बिल्डर खाली हो चुका है, जो कि लैब में बिजी था। अब जो डार्क स्टोरेज का जो बिल्डर था, वो दोनों बिल्डर फ्री हो चुका है सर। हाँ, दोनों बिल्डर जब फ्री हो चुका है, तो जो दो आपके बिल्डर्स फ्री होने वाले हैं, उन्हें आपको क्या करना है कि जो बाकी स्टोरेजेस नहीं, माफ़ कीजिएगा, बाकी के जो सारे डिफेंसेस हैं हमें उन्हें उतारना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफेंसेस में कहाँ गए, हाँ, एक आर्चर टावर हुआ, वॉल्स हुए, मोटार हुआ, और एक एयर डिफेंस हुआ। तो इन्हें धीरे धीरे करके उतारना है, सब धीरे धीरे उतरेगा, कुछ किसी चीज़ की हड़बड़ी नहीं है, सब धीरे धीरे उतरेगा। तो अगर आपका इतना हो जाता है तो ऑलमोस्ट आपका सेटअप हो चुका है टाउन हॉल 7 में ऑलमोस्ट। फिर मैं आपको सबसे लास्ट में रिकमेंड करूँगा, जो आप भी जानते हैं, हमारा किंग, बारबेरियन किंग। ये मैं आपको सबसे लास्ट में रिकमेंड करूँगा कि किंग के पीछे सबसे लास्ट में जाए, अर्ली गेम में ना जाए। तो यही थे कुछ बेसिक से प्रायोरिटीज़ जिन्हें मैं आपको फॉलो करना के लिए मतलब बोलूँगा। तो आप अगर आप करते हो तो आपको बहुत बेनिफिट देगा। तो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना ज़रूर से, सब्सक्राइब कर देना। नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर सकते हो। ऐसे ही कूल वीडियोस मैं हमेशा लेके आते रहूँगा। तो गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।